जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व्रत 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करें और व्रत का उद्यापन कब और कैसा करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। महाशिवरात्रि का व्रत कम से कम 14 वर्ष तक करना चाहिए और जब इस व्रत को आप आगे नहीं कर पा सकते तो इसका उद्यापन कर देना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वालों में सबसे प्रमुख व्रत है। पूरे साल की शिवरात्रि और सावन के सोमवार के व्रत से भी अधिक महत्व है फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के शिवरात्रि व्रत का माना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ षष्ठी में पहली बार अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। इसलिए महाशिवरात्रि को प्रकृति और पुरुष यानी शिव और शिवा के मिलन का दिन कहा जाता है। इस दिन प्रकृति एकाकार होती है, इसलिए मन को एकाग्रत करके शिवजी और देवी पार्वती में लगाना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो भक्त मन को शिवजी में लगाकर सच्ची भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करता है उसके सभी पाप और अपराध शिवजी क्षमा कर देते हैं और वह संसार के तमाम सुखों को भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए शिव भक्त महाशिवरात्रि का इंतजार पूरे साल करते हैं और बड़े ही मनोभाव से श्रद्धा से शिवजी की पूजा करते हैं और गंगा जल, बेलपत्र, धूप, दीप, शहद, घी आदि से शिवजी का अभिषेक पूजन भी करते हैं। लेकिन कई भक्त किसी कारण से महाशिवरात्रि का व्रत कर पाने में समक्ष नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जब उन्हें लगता है कि व्रत नहीं कर पाएंगे तो लेकिन शिवजी की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते आए हैं तो आपको व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में नियम यह बताया गया है कि महाशिवरात्रि व्रत का आप करते हो तो कम से कम 14 वर्ष यानी 14 साल तक पूरा करें, फिर महाशिवरात्रि व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन कर दे। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार में आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपके घर में हमेशा खुशी बनी रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए जानते हैं। चावल, मूंग, उड़द की दाल लेकर एक लिंग तो भद्र मंडप बना ले, इसके बीच में 2 कलश स्थापित कर ले और चारों कोनों पर 3-3 कलश रखे। बीच के दोनों कलश पर शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करे। सोने अथवा तांबे, चांदी जैसी आपकी श्रद्धा हो शिवजी और दूसरे पर चांदी की देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की धूप, दीप, फल, चंदन, बेल पत्र, बेल आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से शिवजी के लिए हवन करें। फिर सैया, अन्न, धन, वस्त्र, गोदान जो भी आप दान देना चाहते हैं, जो भी आपके देने में समर्थ है, श्रद्धा है, वो आप दान करें। फिर पुरोहित को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें और प्रसाद बांटे। इसमें आप छोटे से छोटा कर सकते हो अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार और बड़े से बड़ा कर सकते हो, जितना बड़ा कर सकते हो, जितना दान दे सकते हो आप दिए। और ब्राह्मण को, कोई योग्य ब्राह्मण को बुलाकर आप ये पूजा पाठ, हवन और उद्यापन भी आप करवा सकते हैं। 14 ब्राह्मणों को भोजन कराए या फिर 14 ब्राह्मण ब्राह्मणी जोड़े से जिवाए। अगर ये असंभव नहीं है तो आप एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाए और भगवान भोलेनाथ के 5 कपड़े, माता पार्वती के कपड़े और श्रृंगार की सामग्री दक्षिणा सहित दान में दे। अगर ये सब करने में आप समक्ष नहीं है तो आप एक साड़ी या एक सूट या एक चुन्नी और सुहाग की सामग्री लेकर माता पार्वती के लिए दान करें और भगवान भोलेनाथ के लिए एक सफ़ेद तौलिया, जिसको अंगोछा भी कहते हैं, और जयदेव, ये सब चढ़ाकर आप दान करें। उस दिन भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग जरूर लगाए। भगवान भोलेनाथ को
सफेद चीज बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद मिठाई, सफेद खीर का भोग जरूर लगाए। इस तरह शिव जी के महाशिवरात्रि के व्रत का उद्यापन किया जाता है। वैसे संभव हो तो जीवन भर मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भक्त फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत, पूजन और जागरण करता है, वह फिर माता के गर्भ में लौट कर नहीं आता है। यानी ऐसा शिव भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए शिव महाशिवरात्रि का व्रत सभी को करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य से विवाहितों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं अविवाहित लोगों की जल्द शादी के योग बनते हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए महाशिवरात्रि का त्योहार 8 मार्च को ही मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा का समय शाम 6:25 से लेकर रात 9:28 तक का है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि 2024 में 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। रात्रि प्रथम पहर पूजा समय शाम 6:25 से रात 9:28 तक। रात्रि द्वितीय पहर की पूजा का समय रात 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक। रात्रि तृतीय पहर पूजा का समय रात 12:31 से प्रातः 3:34 तक का है। रात्रि चतुर्पहर पूजा का मुहूर्त प्रातः 3:34 से प्रातः 6:37 तक का है। निशित काल मुहूर्त रात में 12:07 से लेकर 12:55 तक का 9 मार्च 2024। व्रत का पारण समय सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक 9 मार्च 2024। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म बेला में उठकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इस समय आचमन द्वारा स्वयं को शुद्ध कर नए सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब पूजा घर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापना करें और भगवान शिव का कच्चे दूध या गंगा जल से अभिषेक करें। इस विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, फूल, बेर, मदार के पत्ते, बेल, नैवेद्य आदि चीजें चढ़ाए और इस समय शिव चालीसा और शिव स्रोत का पाठ करें। शिव तांडव, शिव मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और सुख, समृद्धि, शांति और धन में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को प्रदोष काल में फिर से स्नान ध्यान करें और भगवान शिव की पूजा करें, आरती करें और फलों का भोग लगाएं। रात्रि के समय भगवान शिव का स्मरण एवं पूजन करें। अगले दिन सामान्य दिन की तरह पूजा करके व्रत खोले। इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दे। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में दिन और रात्रि के मिलन के समय की जाती है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, फलाहार किया जाता है। शिव पूजा में रुद्र अभिषेक का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कई लोग शिवरात्रि के दिन सभी परिवारजनों के साथ मिलकर रुद्र अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर बत्ती जलाने का भी अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि के लिए एक विशेष प्रकार की बत्ती को जलाकर उसके सम्मुख बैठकर शिव ध्यान किया जाता है। शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा। शिव जी के ध्यान के लिए ओम का ध्यान किया जाता है। ओम के उच्चारण का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ओम नमः शिवाय के उच्चारण को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम के उच्चारण से मानसिक शांति मिलती है, मन एकाग्रचित होता है और ओम का महत्व बिंदु, बोध एवं चैन तीनों धर्मों में सबसे अधिक माना जाता है। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास का माना जाता है। शिवरात्रि की पूजा करने के लिए आप पास में मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हो। महाशिवरात्रि के दिन अगर मंदिर में नहीं जा सकते तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि व्रत एवं पूजा का हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। इसे बड़े व्रतों में से एक माना जाता है। सभी मंदिरों में शिव की पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में आप फलाहार उपवास करने वाले भक्त दिन भर किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में आप दाल, चावल, गेहूं या कोई भी मोटा साबुत अनाज और सादे नमक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप व्रत वाले नमक यानी सेंगा नमक का इस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये थी जानकारी 2024 में महाशिवरात्रि व्रत कब है, पूजा विधि, 4 पहर की पूजा, बहुत सी ऐसी जानकारी हमने आप सभी को बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।